साइप्रस एयरपोर्ट में रेडार पर संदिग्ध चीज दिखी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, रेडार पर संदिग्ध हरकत दिखने के बाद एयरपोर्ट खाली कर दिया गया। साइप्रस का सिविल एयरपोर्ट खाली कराए जाने की खबर सामने आ रही है। साइप्रस में ब्रिटेन का भी एक एयरबेस है जो कि ईरान के टारगेट पर है, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने एयरबेस अमेरिका के रिक्वेस्ट पर उसकी सर्विसिंग रिफ्यूलिंग के लिए मुहैया कराएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया में जंग की आग बढ़ती जा रही है। सबसे पहले इसको जरा समझने की आवश्यकता है। ईरान इन सभी देशों पर हावी है। ओमान में अमेरिका का एयरबेस है, यूएई में, अमीरात में जो एयरबेस है वहां अटैक हुआ, यमन के एक एयरबेस पर भी अटैक होगा, फिर सऊदी अरब में तो बेस है ही, कुवैत में बेस है, इराक में बेस है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, सब जगह अटैक है, क्योंकि इजराइल का पलटवार भी आ रहा है। लेबनान में आया है, इजराइल का पलटवार अधिकांश ईरान पर आएगा। इस पूरे इलाके में जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके मायने क्यों है? क्योंकि यहां से जो ट्रेड होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर से, उससे चीन को फर्क पड़ेगा। यहां पर कई ऐसे देश हैं जिनका रूस से काफी ज्यादा साझा है। सिर्फ ईरान का ही नहीं, कई सारे और भी गल्फ के देश हैं जिनका रूस के साथ साझा है। भले ही वो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बना के रख रहे हैं। तो धीरे धीरे दुनिया की अलग अलग ताकतें इस जंग में खिंचती जाएंगी, धंसती जाएंगी, घुसती जाएंगी, और फिर उनको पक्ष लेना पड़ेगा, ईरान के साथ या ईरान के विरुद्ध। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बंकर में शिफ्ट हुए हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से यह खबर है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की तरह के तहत एक बंकर में शिफ्ट हुए हैं बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर, यानी इजरायल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर ईरान के हमले का दावा हुआ था। जब दावा हुआ, जैसे ही सायरन बजा, सिक्योरिटी थ्रेट आया, और जैसे सभी इजरायली करते हैं, बेंयामिन नेतन्याहू भी बंकर में घुस गए। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा झूठा है, ऐसा इजरायल कह रही है। बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, जैसा कि हर इजरायली नागरिक करता है, चाहे वो नेता हो, साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, बंकर में शिफ्ट होते हैं और वहीं तक रहते हैं जब तक सायरन बजकर ये नहीं कहते कि आप बाहर आ सकते हैं। बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त सुरक्षित हैं। ईरान का दावा था कि उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर अटैक किया है। इजरायल ने उसे नकार दिया है, कहा है कुछ नहीं हुआ। ईरान का दावा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय और जेरूसलम में और कई इलाकों में काफी क्षति पहुंची है, और उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बहुत बड़े कमांडर, उनके एयर फोर्सेस के कमांडर के दफ्तर पर भी अटैक किया है, हेडक्वार्टर्स पर भी अटैक किया है। आईडीएफ ने अभी तक इन सभी दावों को नकारा है और यह भी बताया है कि बेंयामिन नेतन्याहू सुरक्षित है, क्योंकि वो जैसे ही सायरन बजा अपने दफ्तर से निकलकर बंकर में शिफ्ट हो गए। मोनिका फिर से वॉर रूम से जुड़ रही हैं अपडेट के साथ। जी मोनिका। बिल्कुल, देखिए, इजरायल की तरफ से ईरान पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, और आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अब तक ईरान के 14 सीनियर सैन्य कमांडर्स को मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सेना और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन्हें मार गिराया है। ईरान के जो बड़े सैन्य कमांडर मारे गए हैं उनमें शामिल है अब्दुल रहीम मौसवी, ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ है ये। मोहम्मद हुसैन बाघेरी, ईरान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ। हुसैन सलाम, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, इनका भी खात्मा हो चुका है। गुलाम अली रशीद खतम अल अंबिया, सेंट्रल हेडक्वार्टर आपातकालीन कमान के कमांडर है। इसके अलावा अमीर अली हजीजादे, आईआरजीसी एयर फोर्स के कमांडर है, इनका भी खात्मा हो चुका है। इसके अलावा हुसैन मेहदवी, कुर्द फोर्स की सीरिया लेबनान कोर के ये कमांडर है, इनको भी मार गिराया गया है। इसके अलावा मोहम्मद सिनवार, हमास की सैन्य विंग के कमांडर है, पहले मार गिराए गए हैं। याया सिनवार हमास संगठन के जो प्रमुख है, इनका भी खात्मा हो चुका है। इसके अलावा अली करकी, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के जो कमांडर है, इनका भी खात्मा जो है वो हो चुका है। इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह की ऑपरेशंस यूनिट और रदवान फोर्स के ये प्रमुख रहे हैं, इनका खात्मा हो चुका है। इसके अलावा
फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर, इसके अलावा हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह संगठन के जो प्रमुख हैं उनको इजराइल पहले ही मार गिराया गया है इजराइल की तरफ से। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ हमास की सैन्य विंग के प्रमुख मोहम्मद अल घमरी हूती विद्रोही बलों के ये चीफ ऑफ स्टाफ है और ये सभी सैन्य कमांडर अब तक मारे गए हैं। ओवर टू यू अनंत। अब अगर ईरान और इजराइल की बात करें तो सक्रिय सैनिकों की संख्या में ईरान आगे बताया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं किसमें कितना दम है। ईरान की आर्मी में 6 लाख तक एक्टिव सैन्य बल, ईरान की आर्मी में करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इजराइल की आर्मी में करीब 17 लाख 1,70,000 सक्रिय सैनिक है। 1,70,000 है, 17 लाख नहीं। जबकि इजराइल के पास 4.5 लाख रिजर्व फोर्स भी है। ईरान की वायुसेना की बात करें तो ईरान के पास करीब 500 विमान है, जबकि ईरान के जेट पुराने मॉडल के हैं, F4 F5 ये वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी नहीं है। लेकिन ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 2,500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा ईरान के पास ऑलरेडी है। वहीं इजराइल की वायुसेना में 600 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान है। 5.5 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर्स भी हैं, जिनमें F-35 जैसे स्टेल्थ जेट शामिल है। इजराइल के पास ईरान से कम मिसाइलें हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइलों की तकनीक बेहतर है। मतलब कोई कहीं आगे है तो कोई कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इजराइल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री फोर्स खड़ी है, वो है अमेरिका। अब वही खाड़ी युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में समाप्त करना चाहता था, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना डाला। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं। कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین
و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है, और ये फ्रंट है चीन सागर, जहां चीन जैसा सुपर पावर अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में बैठा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके चीन को ताइवान फ्रंट पर युद्ध लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई का मर्डर करके जिनपिंग को ताइवान हड़पने के लिए भड़का दिया है। जाहिर है कि ताइवान पर चीन का कंट्रोल अमेरिका की हार होगी, क्योंकि ट्रंप ताइवान का साथ देते आए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका अगर एशिया में कमजोर पड़ा तो रूस यूरोप के देशों को कुचलना शुरू कर देगा, जहां नेटो के 32 सदस्यों के एटमी वॉर जोन बनने का खतरा सबसे ज्यादा है।